आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स के ओलंपियाड सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें अगला पार्ट आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले तसल्ली से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमेशा की तरह कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने आपसे पहले कर लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कहा इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है और ए और बी की इंटीजर वैल्यूज बतानी है, इन चारों में से कौन सी होनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आईएमओ 2015 में तो आया था, कुछ तो बात होगी ना इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखें, अगर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो सेटिस्फाई करता है उसको। यानी कि अगर इस इक्वेशन के अंदर हमें एक्स वेरिएबल दिख रहा है, यानी एक्स की वैल्यू जो है ना वो ये आने वाली है, तो एक बार इसने हमको यहाँ पे कॉमा लगा के x इक्वल टू लिख देता हूं मैं, तब इसका सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो x की वैल्यू ये हमें इसने दी, एक बार हम इस इक्वेशन से निकालते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये दोनों x इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो इसको इधर लेके आते हैं। यानी x रूट 24 माइनस x रूट 3 इज इक्वल टू रूट 6 बचेगा। अब 24 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 4 6 24 होता है, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा, तो इसे हम 2 रूट 6 बोलेंगे और x साथ में था ही था, माइनस का x रूट 3 बराबर का रूट 6। अब अगर मैं x कॉमन लूं तो यहां पर बचेगा 2 रूट 6 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू रूट 6। समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो x आएगा हमारा रूट 6 अपॉन में 2 रूट 6 माइनस रूट 3। अब ये देखिए x की वैल्यू हमारी ये आ रही है। अब जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन आता है उन्हें ये पता होना चाहिए कि अपॉन में ये दो रूट हम नहीं छोड़ सकते। देखिए यहाँ पे अपॉन रूट नहीं है, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब हम कहीं जाके इससे कंपेयर कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज किससे करते हैं, इसके अपोजिट साइन से। यानी एक तो आएगा 2 रूट 6 प्लस का रूट 3 और एक आएगा 2 रूट 6 प्लस का अगेन रूट 3। ओके, तो अब इस रूट 6 की इंटू एक बार इसमें करनी पड़ेगी और एक बार रूट 6 की इंटू इसमें करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो x की वैल्यू क्या आई, देखिए रूट 6 की जब 2 रूट 6 में होगी तो रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6 2 जा 12, ये वैल्यू 12 बन गई। और जब रूट 6 की इंटू रूट 3 में करेंगे तो वो आता है हमारा प्लस का रूट 18 अपॉन, देखिए जरा जी, a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये तो 4 हो जाएगा और ये 6 यानी 24 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3। तो कुल मिला के ये 12 प्लस, अब इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये हम जानते हैं 9 2 18 होता है, तो 9 जब रूट से बाहर निकलेगा 3 बन जाएगा, यानी ये 3 रूट 2 बोल सकते हैं इसको, और अपॉन में 24 माइनस 1 यानी 21। तो x की वैल्यू अब अगर हम इसकी फॉर्म में करें तो एक बार 12 के अपॉन 21 करिए, ये लीजिए 12 अपॉन 21 प्लस एक बार इसके अपॉन में करिए 3 रूट 2 अपॉन 21, ये 3 4 बार 3 7 बार 3 7 बार। तो x की वैल्यू आ रही है हमारी एक तो 4 अपॉन 7 और एक आ रही है रूट 2 अपॉन 7, ये हमारी तरफ से आ रही है। अब अगर हम इससे इस x की वैल्यू कंपेयर करें तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। देखिए एक तो है 4 अपॉन 7 प्लस रूट 2 बाई 7 इक्वल्स टू, इसको भी सेपरेट कर लीजिए, एक तो आ गया a अपॉन 7 और एक आया रूट में b अपॉन 7। अब करिए दोनों कंपैरिजन। देखिए तो ये जो रूट वाली टर्म है इसको कंपेयर करेंगे रूट वाली से और विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट से। देखिए a अपॉन 7 4 अपॉन 7, तो यहां से जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो तो 4 निकल के आ रही है, दोनों के न्यूमरेटर इक्वल करेगा जब। ऐसे ही रूट वाले को रूट वाले से कंपेयर करें, दोनों के अपॉन में 7 है, ठीक है, तो रूट के अंदर b रूट के अंदर 2, क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे कि b की वैल्यू 2 आनी चाहिए, रूट के अंदर b रूट के अंदर 2, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, तो a 4 और b 2। देखिए अरे ये तो पहले ऑप्शन में ही है, a 4 और b 2। तो ये था हमारा आईएमओ 2015 का क्वेश्चन ओलंपियाड का। तो अब आप लोग डिसाइड करिए, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस सीरीज को पहुंचाइए, क्योंकि जैसे कि मैं हर बार कहता हूं आपसे, जरूरी नहीं है अगर ये एक बार आईएमओ में आया था तो दोबारा कभी स्कूल में नहीं आएगा। स्कूल वाले किसी भी लेवल का क्वेश्चन दे सकते हैं, भले ही पढ़ाएं या ना पढ़ाएं स्कूल में, लेकिन आपको स्कूल में एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है।
इसलिए मैं ये कहता हूं हर बच्चे को इस सीरीज के सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।